Hello बच्चों, let's read the question. The question is the area of parallel plates of an air capacitor is 0.2 meter square and the distance between them is 0.01 meter. The potential difference between the plates is 3000 volt when a 0.01 meter thick sheet of an insulating material is placed between the plates. The potential difference decreases to 1000 volt. Determine द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. हमें उस डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक. तो हम जानते हैं जो रिलेशन होता है मेरा कि जो किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होती है वो हमारी के टाइम्स परमिटिविटी ऑफ एयर होती है. ठीक है, ये हमारी क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम है. और किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां पर के हमारा जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. तो अगर मुझे किसी भी मीडियम की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो तो कांस्टेंट है. ठीक है, तो अगर मुझे एप्सिलॉन निकालना है मीडियम के लिए तो मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो पता होना चाहिए. तो अब देखिए उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें कंडीशन क्या दे रखी है. सपोज मेरे पास ये क्या है, एक एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है. हमने मान लिया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल दे रखा है V1 वो दे रखा है 3000 वोल्ट. अब हमने क्या किया, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है. जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की d वो भी 0.01 मीटर है और जिस थिकनेस की हमने शीट इंट्रोड्यूस कराई है वो भी 0.01 मीटर है. तो मतलब जो T और D की वैल्यू बराबर, मतलब हमने पूरी ही स्पेस में डाइलेक्ट्रिक शीट भर दी है. जो T जो है वो D के बराबर है 0.01 मीटर, मतलब हमने पूरे एरिया में ही उसको दोनों प्लेट्स के बीच में टोटली भर दिया है उसको. ठीक है, तो एरिया A है, ये इतना है और इसका हमने मान लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है. तो जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पोलराइजेशन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हमने मान लिया कितना है, ईपी है. और पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, ई नॉट अपॉन के बराबर, मतलब के टाइम्स कम हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाएं तो. ठीक है, अब यहाँ पर और जो कैपेसिटेंस थी इसके सी क्या होगा, इसका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर होगा. और इसका जो सी आएगा सी डैश वो हमारा किसके बराबर होगा, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी के बराबर. मतलब कैपेसिटेंसी तो के टाइम्स बढ़ जाती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के टाइम्स क्या हो जाता है, घट जाता है. ठीक है, तो अब अगर और इसके लिए हमें क्या दे दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा घट के कितना हो गया, 1000 वोल्ट हो गया है. तो मैं जानती हूँ कि मेरा जो ई होता है वो किसके बराबर होता है, वी अपॉन डी के बराबर होता है. तो यहाँ से मेरे पास V1 की वैल्यू जो हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन के लिए, मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है और ये मेरे पास सेकंड कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन के लिए V1 जो हो जाएगा वो ई नॉट इंटू डी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकंड के लिए अगर मैं लिखूं तो V2 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर EP हो गया और EP की वैल्यू कितनी है, ई नॉट अपॉन के है इंटू डी के बराबर. ये सेकंड इक्वेशन है. अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो देखिए मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, V1 अपॉन V2 जो मेरा होगा वो K के बराबर आ जाएगा क्योंकि E नॉट से E नॉट कट जाएगा और D से D कट जाएगा. तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, K मेरे पास आ जाएगा, V1 तो था 3000 और V2 था 1000. तो K मेरे पास आ गया है 3. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा क्या आ गया है, 3 आ गया है. तो अब मैं इजिली निकाल सकती हूँ एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, वो कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट. तो K तो है मेरा 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 दी पावर -12. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम जो मुझे मिलेगा उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2.66 इंटू 10 दी पावर -11 फैराडे मीटर. ये मेरे पास आ गया एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.